चलो भाई क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, मैंने आपको कल भी बताया था कि आज हम शुरू करेंगे एवरेज स्पीड। औसत चाल। देखिए औसत चाल को निकालने का एकमात्र ही तरीका है, और वो तरीका है कि आपको क्या करना है, जब भी एवरेज स्पीड पूछे टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी आप ऊपर रख देंगे और टोटल टाइम आप नीचे रख दोगे। कुल समय आप नीचे रख दोगे, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, टोटल टाइम, कुल समय आपको ऊपर नीचे रख देना है। मतलब है बेसिकली वही फार्मूला कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बात वही हो रही है। पर जब एवरेज की बात हो तो कुल दूरी बटा कुल समय रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझिए, मान लीजिए यहां से यहां तक d किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? d किलोमीटर। और s1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम चल रहे हैं, ठीक। तो ये घर था हमारा, घर से ऑफिस गए, फिर ऑफिस से हम ऑफिस के बाद सिनेमा चले गए, ठीक है। तो ऑफिस से सिनेमा की जो दूरी है वो भी d किलोमीटर है मान लेते हैं, और कितनी स्पीड से चले? s2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए टोटल स्पीड कितनी हो, ठीक है। टोटल स्पीड कितनी होगी? तो देखिए आपको कैसे निकाल, टोटल नहीं, एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो देखिए एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है। ऊपर क्या रखना है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? बोले सर d प्लस d, 2d हो गया। टोटल टाइम कितना है? देखो इस वाले हिस्से का, अगर मैं सिर्फ इस वाले हिस्से की बात करूं, दूरी है, स्पीड है, तो क्या सिर्फ इस वाले हिस्से के लिए यानी कि घर से ऑफिस के लिए कितना टाइम लगा नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं। डिस्टेंस है, स्पीड है, तो टाइम कैसे निकलेगा भाई? डिस्टेंस बटा स्पीड कर दोगे तो टाइम आ जाएगा ना। तो होम से ऑफिस तक का डिस्टेंस आ गया। अच्छा ऐसे ही ऑफिस से सिनेमा तक का डिस्टेंस, ऑफिस से सिनेमा तक का टाइम नहीं निकल जाएगा? ये भी निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। ये टाइम हो गया घर से ऑफिस का, और ये वाला टाइम हो गया से ऑफिस से सिनेमा का। टोटल टाइम निकालना है तो टाइम को ऐड कर दिया, ठीक। अब आपको दिख रहा है यार, ऊपर नीचे d कॉमन निकाला जा सकता है ना। नीचे से भी अगर d में बाहर निकाल लो तो क्या बच जाएगा? 1/s1 1/s2। d से t कट गया, ये हो गया 2/1/s1 प्लस 1/s2। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे एलसीएम वेलसीएम लेके तो ये s1 s2 हो जाएगा, और इधर आएगा s1 प्लस s2, और ये जो है ये 2 ऐसे के ऐसे ही। अभी s1 s2 पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 हो जाएगा। चलो इतनी बात दिमाग में एक बार डालने की कोशिश कर। समझ में आई हुई बात? क्लियर है यहां तक? ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। तो यार आपने ये देखी चीज
कि जब डिस्टेंस बराबर हो दोनों में ही तो ये तो डिस्टेंस तो कट ही जाएगा, है ना। तो ये डिस्टेंस जब कटना ही है तो आप सवालों में ना ये डिस्टेंस कभी कभी बहुत पेचीदा दिया होता है, बोलता है 420 किलोमीटर, 368 किलोमीटर, और इसके साथ कैलकुलेशन बड़ी डिफिकल्ट हो जाए। आवाज नहीं आ रही थी तब से, तो नालायक को बोल नहीं सकते थे तब से। एक नंबर के नालायक हैं। कल बताया था मेरे को स्क्रीन बदलनी पड़ती है देखने के लिए कमेंट्स को। अब ये बताओ किस किस को समझ में आया ये। चलो अब बताओ, ये चीजें क्लियर हैं? ये तो पढ़ रखी हैं पहले, या दोबारा बताऊं? एक बोल रहा है क्लियर है, एक बोल रहा है बता दीजिए सर। आ जाओ देखो, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। औसत चाल में क्या करना है, कुल दूरी ऊपर रखनी है, टोटल डिस्टेंस ऊपर रखना है, कुल समय नीचे रखना है, टोटल टाइम नीचे रखना है, बस इतना सा काम करना है। बेसिकली है ये फार्मूला स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का ही, ठीक है। अब मान लीजिए एक सिचुएशन ले लेते हैं कि आप घर से ऑफिस गए और ऑफिस के बाद सिनेमा निकल गए। घर से ऑफिस की दूरी d किलोमीटर, ऑफिस से सिनेमा की दूरी भी d किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक। तो ऑफिस से घर मतलब घर से ऑफिस गए s किलोमीटर, s1 किलोमीटर प्रति घंटे में, और ऑफिस से सिनेमा गए s2 किलोमीटर प्रति घंटे में। अब आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम ऊपर नीचे रख दोगे। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, d प्लस डी 2d होगा। टोटल टाइम कितना होगा, देखो सिर्फ इस वाले अगर मैं खाने को देखूं या ऑफिस से और घर के बीच के हिसाब को देखूं तो आपको यहाँ पे दूरी कितनी दिख रही है, d। स्पीड कितनी दिख रही है, s1। तो क्या टाइम नहीं निकल जाएगा, d अपॉन s1। वैसे ही इस वाले पोर्शन के लिए टाइम निकल जाएगा, d अपॉन s2। तो यहाँ पे टाइम लग रहा है d अपॉन s1, यहाँ पे टाइम लग रहा है d अपॉन s2। क्या होगा, टोटल टाइम निकाल लोगे, ठीक। अब आगे क्या किया मैंने, d कॉमन निकाला, बाहर निकाला, यहां रख दिया, ये d ऊपर वाले d के साथ कट गया। बस बाकी आगे जाके मैंने जस्ट कैलकुलेशन की है, ठीक। अब एक जो बात इंपॉर्टेंट है जो यहां याद रखनी है कि भैया जब भी d बराबर है, दो सेगमेंट का अगर d बराबर है तो d और d तो कट ही जाना है ऊपर नीचे से, और d और d अगर ऊपर कट ही जाना है तो इसको इस्तेमाल ही क्यों करना है, ठीक। जरूरत ही नहीं है इसकी। तो d कभी कभी देगा 7 किलोमीटर, कभी देगा 20 किलोमीटर, कभी देगा 30 किलोमीटर, कभी बोलेगा 468 किलोमीटर। तो अगर आप 468 किलोमीटर यहां डालोगे तो कैलकुलेशन मुश्किल बना देगा। इससे बढ़िया है कि आप उसको मानो ही ना। आप चाहे d को 1 किलोमीटर मानो या 20 किलोमीटर मानो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, वो तो कटना ही है, ठीक। और सबसे बढ़िया है ये फार्मूला याद रख लो, जब भी डिस्टेंस बराबर हो ना, दो सेगमेंट की बात हो रही हो, ठीक है, दो सेगमेंट जैसे कि होम से ऑफिस, ऑफिस से सिनेमा, ऐसे ही सवालों में कभी भी दो सेगमेंट की बात हो रही हो तो सीधा ये फार्मूला इस्तेमाल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर 3 सेगमेंट होते तो भाई ये पहला केस हो गया, 3 सेगमेंट होते तो कि मान लो आप होम से ऑफिस गए, ठीक है, s1 किलोमीटर प्रति घंटे से, और फिर ऑफिस से वापस घर आए s2 किलोमीटर प्रति घंटे से, और फिर दोबारा अगले दिन होम से ऑफिस गए s3 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। अब आपको इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि डिस्टेंस सेम रहेगा, और अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो एवरेज स्पीड कैसे निकालें आप, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोले सर अगर डिस्टेंस हम d किलोमीटर माने तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3d किलोमीटर, है ना भाई, 3 बार दूरी तय की गई। टाइम कितना होगा, बोले सर टाइम पहले वाले के लिए d अपॉन s1,
दूसरे वाले के लिए d अपॉन S2, तीसरे वाले के लिए d अपॉन S3। तो ये हो जाएगा d अपॉन S1, d अपॉन S2 और d अपॉन S3 प्लस कर दोगे। अब ये d और d ऊपर वाले d से कट ही जाएगा, क्या बच जाएगा 3, 1 अपॉन S1, 1 अपॉन S2, 1 अपॉन S3। अब इसकी कैलकुलेशन करोगे ना तो नीचे तो आएगा S1, S2, S3 एलसीएम और यहां आ जाएगा S1, S2, S2, S3 और S3, S1। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 3S1, S2, S3 ऊपर चले जाएंगे और यहां आ जाएगा S1, S2, S2, S3 और S3, S1। ठीक है, तो ये भी कब है, जब डिस्टेंस सेम है, ठीक है, और अलग अलग स्पीड से दूरी तय की जा रही है। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड आप इस तरीके से निकालो। अगर सिर्फ 2 ही सेगमेंट होते तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते। ठीक, याद करना भी बड़ा मुश्किल नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है। देखो कैसे, ऊपर क्या करना है, सारी स्पीड का प्रोडक्ट कर देना है, सारी स्पीड का प्रोडक्ट कर देना है, गुणनफल कर देना है। नीचे अगर 2 खाने हैं तो एक एक करके ले लो S1, S2। अगर 3 खाने हैं तो 2 करके ले लो, 2 मतलब S1, S2 ले लिया, फिर S2, S3 ले लिया, फिर S3, S1 ले लिया। ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट 2 करके ले लो। ठीक है जी, समझ में आ गया फार्मूला वगैरह सब क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक चीजें हैं, आपने पढ़ी रखी होंगी ना। अब जल्दी से ये करके बताओ। ठीक है, और कोई बच्चा? चलो भाई इस सवाल को देख लेते हैं। क्या बोला है, एक आदमी डिस्टेंस कवर कर रहा है कार से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से। होगी कोई दूरी, ठीक है, वो दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की जा रही है। दूरी नहीं बताई गई, मैं d किलोमीटर मान लेता हूं। और फिर दोबारा वो उसी रास्ते को वापस कवर कर रहा है। ठीक है, वापस कवर कर रहा है कितने से, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, पूछा गया है एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो मैंने बताया जब भी ये खानों की दूरी बराबर हो, मतलब जो दूरी तय की जा रही है दोनों बार वो बराबर है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। S1 पहली मान लो, S2 दूसरी मान लो और आंसर लिख दो। ठीक, कैलकुलेशन करेंगे तो 2 इंटू 70 इंटू 55 बटे में 70 जमा 55 यानी कि हो जाएगा 125। अब काटापीटी कर लेते हैं। काटापीटी 5 से हो जाएगी, 25 जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और कोई भाई इसको भी काट ही लो। 5 से 14 से, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, तो इसको आप 14 इंटू 2 28 कर लो। 28 इंटू 11 कितना होगा, 2 8, 8 2 10, 1 308 हो जाएगा। 308 बटे 5, तो 308 बटे 5 कितना होगा,
308 का डबल कर लो, कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 616, अब डेसिमल लगा दो, 616 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पहला ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है सबको? चलें आगे चलें। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन देखें। इसमें ना डिस्टेंस निकालने को बोला है, ठीक है, पर आप एवरेज स्पीड निकालो पहले, औसत चाल ही निकालो पहले आप, दूरी बाद में निकालना। टू 2.4, ठीक है, और बताओ। ठीक, चलो भाई आ जाओ, करें। देखो एक लड़का है जो स्कूल से, मतलब विलेज से स्कूल जा रहा है, कितनी स्पीड से, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, एंड रिटर्न्स टू द विलेज, और वापस आ भी रहा है, तो वापस आएगा तो घर ही आएगा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घर आ रहा है वापस, तो दूरी तो समान है भाई, गांव की और स्कूल की, तो d किलोमीटर दूरी होगी, मतलब कौन से वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, जब भी डिस्टेंस बराबर दिया हो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लो। s1 कितना है 3, s2 कितना है 2, नीचे हो जाएगा 3 जमा 2, तो भाई ये हो गया 12, ऊपर नीचे हो गया 5, इसको ऐसे ही रहने दो, 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ गई है, मतलब एवरेज स्पीड आ गई है, ये एवरेज स्पीड है, ठीक है। अच्छा एवरेज स्पीड है तो पूरा डिस्टेंस निकाल सकते हो कि भैया गया और वापस आया, ये पूरा डिस्टेंस निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो मुझे एक बात बताओ, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, कुल दूरी बटा कुल समय। तो क्या आपको कुल समय दिया हुआ है, तो देखो 5 घंटे वो पूरी तरीके से लेता है, मतलब कुल समय उसे लगता है, कुल मिलाकर 5 घंटे लगते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 5 घंटे कुल समय आपके पास है, एवरेज स्पीड 12/5 है, तो क्या टोटल डिस्टेंस कुल दूरी नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना भाई कुल दूरी, तो कुल दूरी कैलकुलेट कर लो, 12/5 को इधर ही रहने दो, गुणा 5 कर दो, कुल दूरी निकल जाएगी, कितनी आई कुल दूरी, 5 से 5 कट गया, 12 किलोमीटर। ठीक है जी, यही आएगी ना भाई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर आ जाएगी, तो ई ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दिस। समझ में आया सभी को, ठीक है।
तो ये जो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है ये लगता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी ही निकाल सकते हो आप एवरेज स्पीड से, हमेशा याद रखो। जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना, मतलब जाने का और आने का दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 12 किलोमीटर। पर अगर आपसे पूछा जाता कि सिर्फ एक तरफ का बताओ, तो एक तरफ का पूछता तो मतलब विलेज से गया स्कूल और स्कूल से आया वापस विलेज, तो भाई टोटल दूरी है 12, तो ये 6 रहा होगा किलोमीटर, ये भी 6 किलोमीटर रहा होगा। 6 किलोमीटर जाने का 6 किलोमीटर आने का बराबर दूरी है। तो सी ऑप्शन सही होगा, क्यों उसने विलेज और स्कूल की दूरी पूछी। सही बात है, क्या दिक्कत है। समझ पाए भाई। जाने आने की दूरी पूछी थी उन्होंने, एक तरफ की दूरी पूछी थी। दोनों तरफ की दूरी आएगी 12 टोटल, जाके वापस आ जाने की। तो एक तरफ की दूरी हो जाएगी 6 किलोमीटर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलें आगे अगले सवाल पे। आ जाओ, ये वाला बताओ, ये भी कुछ वैसा ही है। और ये ध्यान रखना, कुल दूरी पूछिए या एक तरफ की दूरी पूछिए। ए ऑप्शन ठीक है। हम्म, बहुत अच्छा। चलो सुनो भाई, एक मोटर गाड़ी चल रही है, ठीक है। मोटर गाड़ी चले हौले, गाना सुना है आप लोग, हमारे राजस्थान में बजता है। अब मोटर कार डज द जर्नी इन 10 आवर्स, 10 घंटे में पूरी दूरी तय करती। फर्स्ट हाफ एट 21 किलोमीटर, पहला हाफ 21 किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेवल करती है। दूसरा हाफ 24 किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेवल करती है। हाफ का मतलब क्या हुआ भाई, कि भैया अगर ये 5 किलोमीटर होगा तो ये भी 5 किलोमीटर होगा, पहले वाला 10 किलोमीटर होगा तो दूसरे वाला भी 10 होगा। यानी कि अगर ये डी किलोमीटर है तो बाकी बचा भी, बाकी आधा जो बचा वो भी डी किलोमीटर ही होगा। मतलब कहने की बात यह है कि दूरी सेम है। अगर दूरी सेम है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला ये लगा देंगे आप, ठीक। अब देखिए भाई, अगर हम यहाँ पे जाएं 2s1, s1 मतलब 21 ले लेते हैं, दूसरी वाली को हम 24 ले रहे हैं, तो 21 जमा 24 तो आपका 45 नीचे हो जाएगा, ठीक। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड, ऐसे ही रहने दो।
क्योंकि लास्ट एंड फाइनल कैलकुलेशन कर लेंगे हम बाद में। अच्छा मुझे बताओ अब क्या पूछा है, अब बोला है सर कुल दूरी पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस पूछ रहा है ना, डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है पूरी, ठीक है, इस बार आधी अधूरी नहीं पूछ रहा, तो पूरी दूरी पूछ रहा है, पूरी दूरी पूछ रहा है तो कैलकुलेट कर लेते हैं उसमें क्या जा रहा है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस मतलब ये पूरी की पूरी दूरी, तो कुल दूरी हमें निकालनी है अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 10 घंटे, सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए 10 उधर चला जाएगा, अगर ये 10 उधर जाएगा भैया तो मैं 10 उधर जाके गुणा कर देता हूं इसको। ठीक, अब काटापीटी शुरू कर दो, काटापीटी शुरू करेंगे तो 5 निम 5 2 9 से और कोई जा रहा है 3 3 7 3 8 कितना आएगा भाई 56 और 4 224 224 आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको, आप लोगों ने निकाल तो लिया ही था, आगे बढ़ जाए ना। एक मिनट देखने तो कोई और सवाल बचा है। चलो भाई एक बार सवाल अच्छे से पढ़ लो फिर मैं आपको समझा देता हूँ। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और सब लोग माइक का इस्तेमाल किया करो बोलने के लिए, क्योंकि मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है। पढ़ लिया भाई सभी ने, समझने की कोशिश करी। तो भैया ये क्वेश्चन ना रिलेटिव स्पीड से भी हो सकता है, और जो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ना मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस में, ये उससे भी हो सकता है, दोनों तरीकों से कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए समझते हैं। वैसे रिलेटिव स्पीड से पहले समझा देता हूं मैं आपको। A thief is spotted by a policeman from a distance of 700 मीटर। हुआ क्या, ये चोर है और ये पुलिस है, पुलिस ने चोर को देखा। ठीक है, जब देखा उस वक्त दूरी थी 700 मीटर की। अब थीफ ने दौड़ना शुरू कर दिया, चोर ने दौड़ना शुरू कर दिया देखते ही। ठीक है, उसी समय पुलिस ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक, तो सेम समय पे दोनों दौड़ना शुरू कर देते हैं। एज्यूमिंग द स्पीड ऑफ द थीफ इज 25 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की स्पीड है इतनी, पुलिस की स्पीड है इतनी। तो पूछा गया है कि कितनी दूरी बाद चोर को पकड़ लिया जाएगा, कितनी दूरी बाद, मतलब ये जो थीफ यहां से दौड़ना शुरू किया है यहां से यहां तक कितनी दूरी तय कर पाएगा। अब देखो आप है ना इसकी कहानी में मत फंसो कि थीफ है पुलिस है चोर पकड़ रहा है वो दौड़ रहा है वो दौड़ रहा है दोनों पकड़ लेंगे ना, ये सब मत सोचो। आप तो सिर्फ इतना सोचो कि दोनों चीजें सेम समय पे चल रही हैं। ठीक है, अगर चोर यहां तक पहुंचेगा
तो पुलिस वाला उतने ही समय में यहां तक पहुंच जाएगा, है ना भाई। दोनों सेम समय ले रहे हैं चलने के लिए। अगर दोनों सेम समय ले रहे हैं चलने के लिए तो मुझे बताओ जो स्पीड डिस्टेंस का फार्मूला है, पहले तो मुझे बताओ दो केस हैं कि नहीं इसमें। बोले सर हैं। थीफ दौड़ रहा है और कुछ दूरी तय कर रहा है, पुलिस दौड़ रहा है वो कुछ दूरी तय कर रहा है, ठीक। अब दोनों का जो समय है वो बराबर है, जितने समय में चोर यहां से यहां दौड़ेगा उतने ही समय में पुलिस यहां से यहां तक दौड़ेगी। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो फार्मूले में जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला होता है, या स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस का फार्मूला होता है, इसमें टाइम सेम है। टाइम सेम है मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जो स्पीड की रेशियो होगी वही डिस्टेंस की रेशियो होगी। तो स्पीड की रेशियो निकाल सकते हैं भाई, कितनी है। बोले सर थीफ की और पुलिस की, थीफ की है 25, पुलिस की है 35। थोड़ा सा माइक ऑफ कर लो भाई जिसका भी ऑन है। तो रेशियो कितनी हो गई, 5 5 25, 5 7 35। ये आई स्पीड की रेशियो, यही डिस्टेंस की रेशियो होगी, ठीक। मतलब कहने वाली बात यह है कि अगर पुलिस ने 7 ट्रेवल किया है तो थीफ ने 5 यूनिट ट्रेवल किया है। अब मुझे एक बात बताओ, थीफ अगर यहां से यहां तक जाके रुक जाता है तो पुलिस भी यहां से यहां तक जाके रुक जाएगी। तो थीफ ने कितना दौड़ा, थीफ ने 5 यूनिट, और पुलिस ने 7 यूनिट। तो क्या दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, मतलब दोनों के अंतर कितना है दूरी के बीच में वो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। रेशियो के हिसाब से देखें तो 2 यूनिट का अंतर है, पर वैसे सवाल में कितना अंतर दिया हुआ है दोनों की दूरी के बीच का, 100 मीटर, है ना भाई। ये 100 मीटर ही तो अंतर होगा। ये 5 यूनिट दौड़ा, ये 7 यूनिट दौड़ा, 700 है, अच्छा 700 है, हाँ 700 मीटर है भाई। तो ये यहां से यहां तक थीफ दौड़ रहा है, पुलिस यहां से यहां तक दौड़ रही है, तो पुलिस को एक्स्ट्रा यानी कि ज्यादा कितना दौड़ना पड़ रहा है, 700 मीटर ज्यादा दौड़ना पड़ रहा है ना। तो यही तो दोनों के बीच की दूरी का अंतर होगा, ठीक है भाई। रेशियो के हिसाब से ये 2 यूनिट है और सवाल के हिसाब से ये 700 मीटर है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 350। क्या पूछा है निकालने को कि ये कहां पकड़े गए, या कह लो कि थीफ को पुलिस ने कहां पकड़ा, तो यहां जाके पकड़ा। कितनी दूरी है ये, बोले सर 5 यूनिट, तो 5 यूनिट दूरी निकाल लो। 1 यूनिट अगर 350 है तो 5 यूनिट कितनी हो जाएगी, 350 गुणा 5। अब देखो भाई 5 5 25 और 5 3 1750 मीटर, है ना। इतना ही आ रहा है ना भाई, 1750 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। आराम से देख लो सवाल को, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। 2 सवाल और हैं अभी इसके ऊपर। ये हुआ पहला तरीका रेशियो के कॉन्सेप्ट से। आप इसको रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। समझिए रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको, मुझे एक बात बताइए, ये पुलिस है और चोर है, पुलिस चोर यानी कि थीफ, इनके बीच की दूरी 700 मीटर, है ना। तो पता है रिलेटिव स्पीड का जब कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं ना, तो स्पीड भी रिलेटिव होनी चाहिए और डिस्टेंस भी रिलेटिव ही होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई। रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड दोनों ही रिलेटिव होने चाहिए। रिलेटिव मतलब भाई दोनों एक दूसरे की तुलना में कितने चल रहे हैं। मतलब अगर स्पीड की बात करूंगा तो दोनों एक दूसरे के मुकाबले रिलेटिव स्पीड कितनी है। डिस्टेंस की बात करूंगा तो दोनों के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितना है, या दोनों के बीच में दूरी कितनी है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे समय निकालना है
और रिलेटिव स्पीड का अगर मैं कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूं तो डिस्टेंस कौन सा रखूंगा? रिलेटिव डिस्टेंस वाला। स्पीड कौन सी रखूंगा? रिलेटिव स्पीड वाली। ठीक। तो जो चोर है वो दौड़ रहा है 25 से और जो पुलिस है वो दौड़ रही है 35 से। तो दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या कहती है कि दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 35 बड़ी में से छोटी घटानी होती है, 35 में से 25 घटा दो, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई रिलेटिव। रिलेटिव डिस्टेंस मतलब दोनों का एक रिस्पेक्ट, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी दूरी है। तो वही मतलब पूछा जा रहा है कि एक दूसरे के बीच में कितनी दूरी है, तो वो है 700 मीटर। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा भाई? ये समय निकल जाएगा आपका। समय किस चीज का निकल जाएगा? इस दूरी को कवर करने का, मतलब चोर को पकड़ने का समय निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप? 5/18 से गुणा करोगे ताकि ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए। अभी इसको ऐसे ही रहने दो। तो भाई टी समय लगा किसको कवर करने में? इस 700 मीटर की दूरी को कवर करने में टी समय लगा। तो इस टी समय में एक्चुअली में ये दोनों कहां पहुंच गए होंगे? बोले सर थीफ यहां पहुंच गया होगा, थीफ यहां पहुंच गया होगा और पुलिस भी यहां पहुंच गई होगी। तो उसने बोला कि जब पुलिस ने थीफ को पकड़ा तो कितनी दूरी थीफ ने तय कर ली होगी। तो मुझे आपको एक बात बताइए, अगर हम थीफ के पास जाएं तो थीफ की स्पीड कितनी थी? 25। उसने समय कितना लिया यहां से यहां तक पहुंचने के लिए? बोले सर ये निकाला तो है, ये समय लिया है। तो आपके पास स्पीड है, टाइम है, तो क्या आप डिस्टेंस नहीं निकाल लोगे कि कितनी दूरी तय करी है उसने? दौड़ने से पहले निकाल लेंगे। आ जाओ, टाइम डिस्टेंस निकालना है कि कितनी दूरी तय की गई है, तो टाइम और स्पीड दोनों गुणा कर देंगे, है ना? दोनों गुणा कर देंगे। टाइम कितनी है भाई? टाइम ये रहा 700/10 इंटू 5/18। स्पीड कितनी है? स्पीड है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर को भी क्या करोगे? मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा। तो पहले तो ये 5/18 उड़ा दो, ठीक। फिर ये 0 से 0 उड़ा दो। अब ये देखो 70 इंटू 25, 25 इंटू 70 होता है 1750 मीटर। आ गया ना, उतनी दूरी आ गई ना। तो ये 1750 मीटर दूरी तय कर रहा है चोर इतने समय में। क्लियर हुआ? एक बार देख लो, आराम, पूछने से पहले सोचो एक बार, फिर बताओ समझ में आया कि नहीं। आ गया भाई? सबको आ गया? चलो आगे बढ़ता हूं। अभी 2 सवाल और हैं, जब 2 बार और रिपीट होगा ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। बताओ। इसको मत करो पहले, रुको, इसको करो पहले।
अरे किसी से नहीं हुआ? दोनों की तो दी हुई बेटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे अरे, अच्छा अच्छा, ये ये हिंदी में लिखने वाला पक्का चोर ही होगा। पुलिस वाले से पकड़ा तो जाएगा नहीं। हम्म, 1 किलोमीटर आ रहा है। चलो एक बार करें, शुरू करते हैं। हाँ देखो भाई, पुलिस है चोर है, इस बार बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 200 मीटर, है ना? और पुलिस दौड़ रही, चोर दौड़ रहा है 10 की स्पीड से। चोर ये रहा, पुलिस ये रही। चोर दौड़ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और पुलिस दौड़ रही है भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो कितनी दूरी बाद चोर पकड़ा जाएगा, ये पूछा गया है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो दोबारा से वही बात की, चोर यहां से यहां दूरी तय कर रहा है। आप कहानी में ना फंसे बिल्कुल। चोर यहां से यहां तक दूरी कर रहा है तय, पुलिस उतने ही समय में यहां से यहां तक तय कर रही है। तो समय सेम है। अगर समय सेम होगा तो स्पीड और डिस्टेंस की रेशियो समान होगी। तो स्पीड है तो स्पीड की रेशियो निकल जाएगी। थीप को रख लो, पुलिस को रख लो। थीप की स्पीड है 10, पुलिस की स्पीड है 12। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो स्पीड की रेशियो हो जाएगी 5:6, और यही डिस्टेंस की रेशियो होगी। ठीक है। अब दोनों के डिस्टेंस के बीच में अंतर कितने का होगा? बोले सर ये 200 मीटर जो होता है ना, यही अंतर लेके आता है, क्योंकि पुलिस यहां से यहां तक दौड़ती है, चोर यहां से यहां तक दौड़ता है। तो अंतर कितना हुआ? यही 200 मीटर का तो अंतर है। तो रेशियो में ये जो अंतर है ये 1 यूनिट का है। ठीक है, सवाल में वही चीज 200 मीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट 200 मीटर के बराबर। तो चोर कितनी दूर तक दौड़ा गया होगा? बोले सर चोर दौड़ रहा है 5 यूनिट, और पुलिस दौड़ रही है 6 यूनिट। 5 यूनिट का मतलब 5 इंटू 200, यानी कि 1000 मीटर। 1000 मीटर को ही आप 1 किलोमीटर कह सकते हो, यानी कि आंसर हो गया ए ऑप्शन। ठीक, ये हो गया रेशियो कंसेप्ट। अब आप इसको रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। रिलेटिव स्पीड ये कहती है कि सिंपली भाई दोनों के बीच में दूरी कितनी, रिलेटिव वाली 200 मीटर। ठीक, ये हो गई रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव स्पीड कितनी, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो दोनों की स्पीड का अंतर, यानी कि 12 - 10, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो टोटल टाइम निकल जाएगा। स्पीड है डिस्टेंस है तो टाइम निकल जाएगा। कैसे? डिस्टेंस ऊपर रखो, स्पीड नीचे रखो। ठीक,
ये किलोमीटर पर आवर ही रहने दो और इसको मीटर ही रहने दो, कोई बदलाव मत करो। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि थीफ कितना दौड़ा। तो भाई थीफ की जो ओरिजिनल स्पीड थी वो थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको दूरी तय करने में, मतलब यहां से यहां तक दूरी तय करने में, जब ये पकड़ा गया होगा जहां पे, वहां तक दूरी तय करने में समय कितना लगा? इतना। तो आपके पास स्पीड है, टाइम है, तो क्या आप डिस्टेंस नहीं निकाल लोगे चोर का? तो चोर का स्पीड टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दस किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना है? 200 मीटर बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी अब किलोमीटर प्रति घंटा उड़ जाएगा, दो एक कम, दो पंजे, 5 × 200, 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। आंसर 1 किलोमीटर। समझ में आया भाई सभी को? ये देख लो जरा, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन।
चलो भाई अब मैं बता देता हूँ, मेरे ख्याल से खूब जोर लगा लिए। देखिए बात इसमें है ना, थोड़ा सा फर्क है इस सवाल में, और वो आपने देख भी लिया होगा, पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। एक पुलिस है, एक चोर है, बात उतनी है, पर इस बार ये नहीं कहा कि इनके बीच में दूरी 200 मीटर की है या 100 मीटर की है। तो अगर दूरी नहीं दी हुई है ना, तो आप ये मान के चलेंगे कि ये पहले एक दूसरे के साथ ही खड़े थे। हो सकता है दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, फिर बाद में पुलिस वाले को पता चला कि ये चोर है। ठीक, तो हुआ क्या, चोर को पहले पता चल गया कि ये पुलिस वाला है, तो चोर ने दौड़ना शुरू कर दिया। कितने की स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक, अब पुलिस वाले को अभी तक होश ही नहीं है कि ये दौड़ क्यों रहा है, तो पुलिस वाले को 10 सेकंड बाद याद आता है कि हाँ ये चोर है। ठीक है, तो 10 सेकंड में तो चोर यहां पहुंच गया। अब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा था वो, तो चोर अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता हुआ 10 सेकंड में कितना दौड़ जाएगा? बोले सर हर एक सेकंड में 10 मीटर दौड़ता है, तो 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ जाएगा। मतलब ये जो अब जो दूरी हो गई है इनके बीच की, वो 100 मीटर हो गई है। अब पुलिस वाले को याद आया और अब पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू किया 12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, अब सवाल हूबहू वैसा ही हो गया है जैसे पहले था। ठीक, कि चोर दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, पुलिस दौड़ रही है 12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो उनके बीच में अब दूरी है वो 100 मीटर की है। ठीक, तो अब यहां से स्टोरी आप स्टार्ट करोगे सवाल को सॉल्व करने की। तो मान लीजिए चोर यहां से यहां तक पहुंचा, पुलिस उतने समय में यहां से यहां तक पहुंची। तो अब जो हिसाब है, मतलब यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं स्टोरी को, तो अगर कहानी यहां से शुरू हुई होती तो समय बराबर रहता। समय बराबर रहेगा तो वही हिसाब हम चला देंगे कि स्पीड और डिस्टेंस की रेशियो सेम रहेगी। स्पीड की रेशियो है थीफ की और पुलिस की 10 और 12.5। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको 100 बना लूं, इसका डेसिमल उड़ा दूं। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? 100 और 12.5 125। अब आप इसकी काटा पीटी करिए, 25 चौके से जाएगा, 25 पंजे से जाएगा, तो रेशियो कितनी बन गई? 4:5। ये रेशियो डिस्टेंस की होगी। कितने यूनिट का फर्क है? बोले सर 1 यूनिट का फर्क है, और यही फर्क सवाल में कितना दिया हुआ है? 100 मीटर के बराबर। ठीक, अब आपसे क्या बोला कि 4 यूनिट थीफ दौड़ता है, 5 यूनिट पुलिस दौड़ती है, तो 4 यूनिट का मतलब 400 मीटर। ये आंसर हो गया, देख लो आराम से, सी ऑप्शन। आया भाई समझ में? अरे कोई बोल नहीं रहा, अरे कोई है भी या नहीं? निकल लिए क्या सारे? ठीक है, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ हाँ बेटा बोलो। हम्म। दोबारा बताओ बेटा, रेशियो कौन सा दिया हुआ है?
ठीक है। हाँ 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 हाँ। सेकंड के बराबर क्यों रखोगे बेटा? डिस्टेंस की रेशियो निकली है ना, तो डिस्टेंस के बराबर रखोगे ना, 100 मीटर के बराबर रखोगे। 0.5 है ना, 0.5 को 100 मीटर के बराबर रखना। चलो भाई देखो, अगर आप उससे करना चाहते हो रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से, तो वो भी यही हिसाब है। ठीक है, दूरी कितनी है, रिलेटिव स्पीड कितनी है, 100 मीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी है, 2.5 की, 2.5 किलोमीटर, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका समय। और ये समय कहां से कहां तक का आएगा, जब टाइम यहां से, जब थीफ यहां से यहां तक दौड़ेगा, चोर यहां से यहां तक दौड़ेगा, तो उसकी स्पीड है आपके पास, समय है आपके पास, तो उसकी दूरी भी निकल जाएगी। तो स्पीड इंटू टाइम बराबर दूरी हो जाएगा, थीप की दूरी, थीप का डिस्टेंस। तो भाई स्पीड है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपने निकाला 100/2.5। तो कैलकुलेट कर लो, 1000/2.5, और ये जीरो ऊपर फेंक दो, तो ये आपका 40, 40 इंटू 10, 400। ये और जल्दी निकालेगा थीप का डिस्टेंस। आई बात समझ में सबको? चलो भाई आज की क्लास यहीं तक अंत करते हैं, और हम कल मिलेंगे। ठीक है, कल ये हमारा चैप्टर अब खत्म हो गया है, तो कल से क्या शुरू होगा, महासंग्राम ऐसे करके बोला जाता है, पर करेंगे तो हम नेचुरली सवाल ही। ठीक है, तो कल से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, कल सुबह 8 बजे से। ठीक है, अच्छा क्या मैं टाइम बदल सकता हूँ अगर आप लोगों की इजाजत हो तो? 1 घंटा पहले कर सकता हूँ क्या? 7 बजे नहीं करूं? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, देखिए क्या हिसाब रहेगा, थोड़ा सा मैं पोर्शन भी बता देता हूँ। 1 मिनट रुको। देखिए हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो मैथ्स और साइंस है ना। तो पहले हमने सोचा था कि इसको 40 मिनट रख लेंगे और इसको 40 मिनट रख लेंगे, तो मैंने सोचा इससे अच्छा है कि हम एक काम करते हैं कि मैथ्स को एक दिन रखते हैं पूरे 60 मिनट, ठीक है, फिर साइंस को रखते हैं अगले दिन 60 मिनट। बात तो वही पढ़नी है ना। ये करने से ये होगा कि एक समय में हम एक समय पे एक चीज पे ही फोकस कर पाएंगे। मिक्स करके चलूंगा ना तो दिमाग उतनी जल्दी से चेंज नहीं हो पाएगा आपका। तो इससे बढ़िया है मैथ्स को 60 मिनट रखें, फिर साइंस को भी 60 मिनट रखें, 1-1 घंटा आराम से। ठीक है, मैथ्स पढ़ लेंगे एक दिन साइंस पढ़ लेंगे, साइंस के क्वेश्चन कर लेंगे एक दिन सुबह शाम। लो जी बेटा, बहुत सारी चीजें चल रही है ना, इसलिए इसलिए 60 मिनट किया गया। तो एक दिन मैथ्स एक दिन साइंस। अच्छा एक बात बताओ, मैं 2 तरीके से सोच रहा हूँ मैथ्स करवाने की। कौन कौन बच्चा चाहता है कि मिक्स क्वेश्चन करें, या कौन कौन बच्चा चाहता है टॉपिक वाइज करें? देखो दोनों के फायदे बता देता हूँ। फायदे ये है, मिक्स में क्या होता है, जैसे पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वैसे ही हम मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, दूसरा आदत भी पड़ जाएगी मिक्स क्वेश्चन करने की, वो भी बहुत जरूरी है। टॉपिक वाइज करने का फायदा ये है जो मैं बता रहा हूं, मैं क्या किया करूंगा, 10 क्वेश्चन लेके आया करूंगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन में पूरा टॉपिक खत्म कर दिया करूंगा, पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक है, और ये 10 क्वेश्चन 10 टाइप समझ लो उस टॉपिक की, उससे अलावा और कोई टाइप या उससे अलावा कोई और क्वेश्चन उस टॉपिक से बाहर नहीं होगा। फिर वो 10 क्वेश्चन में ही पूरा चैप्टर में खत्म कर दूंगा, सारे टॉपिक सारा कॉन्सेप्ट सब कुछ खत्म कर दूंगा उसमें। एक तो ये तरीका है, या आप मिक्स पढ़ना चाहते हो तो मिक्स बता दो, कैसे करना है बता, बोलो भाई सारे बच्चे बताओ एक बार। अच्छा ये भी अच्छा आइडिया है।
तो पहले हम टॉपिक वाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो मैथ्स में टॉपिक है वो 12-13 है, अगर कुल मिला के देखा जाए तो 15 मान लेते हैं, है ना, ऊपर नीचे 2 कर लो, 15 मान लिए टॉपिक, तो 15 मैथ्स के टॉपिक है, 15 मैथ्स के चैप्टर है मतलब। तो ये 10-10 क्वेश्चन करा के हो सकता है एक आधा कम हो किसी दिन क्वेश्चन, एक आधा ज्यादा हो, ठीक है, पर हाँ ये है कि चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसी में टॉपिक वाइज, ठीक है। अगर आप मिक्स भी करना चाहते हो तो वो भी बता दो, मिक्स में करवा दो। 19 टॉपिक है। अरे बेटा वो तो सब आप बता रहे होगे ना, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, अब जैसे अच्छा ठीक, वो अलग अलग ले लिया होगा ना, बुक में से देख के बताया होगा, तो मैच, हाँ रियल नंबर अलग ले लिया होगा उसने, फिर वो फ्रैक्शन अलग ले लिया होगा उसने, किताब ने तो एलसीएम एचसीएफ अलग ले लिया होगा, है ना। हाँ तो ऐसे 3-4 टॉपिक तो ऐसे निकल जाते हैं, पर है तो नंबर सिस्टम ही पूरा का पूरा। तो भाई पूरे 10 क्वेश्चन में हो सकता है कोई चैप्टर बड़ा हो, जैसे नंबर सिस्टम जो है वो बड़ा है तो उसको 20 क्वेश्चन में करेंगे हम, ठीक है, मतलब 2 क्लास में करेंगे खत्म। कोई नहीं, एक टॉपिक बड़ा है तो क्या हुआ, कोई टॉपिक बड़ा भी हो सकता है। बाकी सारे के सारे जो चैप्टर्स होंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, या अर्थमेटिक का जो पोर्शन है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, SICI हो गया, ये 10 क्वेश्चनों में निपटाए जा सकते हैं, ठीक है। हेडलाइन रहेगी 10 का दम, पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं 10 क्वेश्चन के साथ। क्या पूछ रहे हैं? व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हैं? अरे अभी मत सेंड करो, अभी मेरी क्लास है क्योंकि अगली, तो आज नहीं, कल या परसों पूछना मुझसे। कल मिलते हैं भाई, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चंस के साथ। 10 क्वेश्चन के साथ कल मिलते हैं, ठीक है। और बेटा माइक बिगड़ गया क्या तुम्हारा? ठीक है, चलो फिर, धन्यवाद, शुक्रिया सभी का, थैंक यू एवरीवन।